current electricity, all pay attention, then start writing. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आई मीन फिजिक्स 2 सेक्शन 2 में से एक चैप्टर है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर देखा जाएगा तो इट अकाउंट्स फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। अब मिडल वेटेड अपन के हिसाब से सेट बी वाला चैप्टर है। सेट ए 7 मार्क्स वाले, सेट बी 6 मार्क्स वाले और सेट सी 5 मार्क्स वाले चैप्टर है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। ये एकुलता एक ऐसा चैप्टर है सेक्शन 2 में, फिजिक्स 2 में, जो बहुत इजी है। इसमें थोड़ा बहुत थियरी, इसकी थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट कम्स फ्रॉम द वर्ड, समझा गया अपने को। करंट बोला तो एक शख्स का नाम, जैसे अपन ने इधर क्या बोलते हैं फिजिक्स 1 में अपने को न्यूटन भाई, न्यूटन ने जैसे अपने को बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं, वैसे इधर ओम मालूम है ना, ओम, ओम्स लॉ, समझा क्या। V इज इक्वल टू I इंटू R। जिधर जिधर करंट की बात आया उधर उधर ये वाला लॉ आता है, समझ में आ रहा है। इसके बाद और एक शख्स है जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब भी बोलते हैं तो करंट, करंट किधर से किधर फ्लो होता है, करंट किधर से निकलता है, क्या निकलता है। और ये जो डायग्राम होता है, ये जो डायग्राम, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। हमेशा सर्किट डायग्राम में 3 लोग रहेंगे, ओम्स लॉ के 3 लोग रहेंगे, V I R। V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, I बोले तो करंट और R बोले तो रेजिस्टेंस, समझा क्या। ये मालूम होना चाहिए। V इज इक्वल टू I R में किसको क्या बोलते हैं ये मालूम होना चाहिए। V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, I बोले तो करंट, R बोले तो रेजिस्टेंस। V का यूनिट वोल्टेज, V का यूनिट वोल्टेज, I का यूनिट एम्पियर, I का यूनिट एम्पियर और R का यूनिट ओम। समझ में आ रहा है। इसमें अपन फिर बाद में पढ़ने वाले वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर क्या होता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। एन इंस्ट्रूमेंट, जैसा टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं, वैसा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। करंट मेजर करने के लिए एम मीटर यूज करते हैं, करंट मेजर करने के लिए एम मीटर यूज करने वाले, उन दोनों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर क्या होता है, एम मीटर क्या होता है, और इन सबका बाप गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ने वाले। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा शख्स है जो दोनों की तरह काम कर सकता है, एम मीटर की तरह भी, वोल्ट मीटर की तरह भी। तो इसको उसमें कैसा कन्वर्ट करेंगे अपन, ये भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तुम लोग सब लोग कॉलेज जाओगे, कॉलेज में फिजिक्स लेबोरेटरी में जाओगे, फिजिक्स 1 के एक्सपेरिमेंट्स अलग रहते हैं, फिजिक्स 2 के एक्सपेरिमेंट्स अलग रहते हैं। जब भी फिजिक्स 2 के एक्सपेरिमेंट करोगे, ऐसा बड़ा सा तुम्हारा फिजिक्स में टेबल रहेगा, इतना बड़ा सा टेबल रहता है, उतना ही बड़ा साइज का अपैरेटस भी रहेगा, इतना बड़ा अपैरेटस रहेगा। आधे से ज्यादा चीजें कनेक्टेड रहती है, आधे तुमको चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी, समझ में आ रहा है। तुम लोग रियोस्टैट को सीखोगे, रियोस्टैट क्या रहता है, कौन सा वायर किसको कनेक्ट करना है, क्या ओम मीटर के वगैरह वगैरह वगैरह, जिसको अपन मीटर ब्रिज बोलेंगे, समझ में आ रहा है क्या। पोटेंशियोमीटर, ये 2 एक्सपेरिमेंट्स तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, जो कि अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सर इस चैप्टर की खास बात बताओ ना क्या है। इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, सबसे इजी पूरे रोटेशनल पूरे फिजिक्स में सबसे इजी अगर न्यूमेरिकल्स है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के है। अपन ने रोटेशनल डायनामिक्स के किए, थोड़े बहुत अपने को मालूम पड़ गया फिजिक्स क्या है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। सर इजी क्यों है इसके न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स में लॉग ही नहीं यूज होता है, तो अपने को आता ही नहीं। लॉग होता है ना, लॉग, इसमें एक भी लॉग नहीं है, एक ही फॉर्मूला, 2 ही फॉर्मूला और सारा सम्स हो जा रहा है। इसमें लॉग यूज ही नहीं होता है, इसके लिए इसके सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, मतलब कोई भी चुटकी में सॉल्व कर सकता है। ओके, तो नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का बात आया तो अपने को सर्किट डायग्राम का बात आएगा। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ई, ये ई और ये ई में फर्क है अपना। ई गलती से ऐसा ई निकालोगे तो मसला हो जाएगा। ये ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ई मतलब ईएमएफ, बुझो तो जानो, समझा क्या। हा पहिला ई आहे ना, हा पहिला ई म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्डचा आपण असू शकतो आणि हा ई म्हणजे ईएमएफ असू शकतो। सर व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ इज लाइक वोल्टेज ओनली। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
इट इज लाइक बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस जो देता है अपन बाद में उसका डिफरेंस पढ़ेंगे, समझा क्या? आर है, ई है, और ई से क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। ई से क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। ये ई से क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। ई और वी फिलहाल के लिए सेम पकड़ो। जैसा चैप्टर नंबर 1 में स्पीड और वेलोसिटी में एक छोटा डिफरेंस था, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वैसा ई ईएमएफ वाला और वी वोल्टेज वाला इज आल्सो सेम बट नॉट द सेम। मतलब उन लोग के बीच में थिन सी लाइन है, वो क्या डिफरेंस है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तुम लोग के लेवल पे ई और वी को सेम पकड़ना। बी आया, आया, आर आया, जैसे मैंने तुम लोग को पहला ही बोला था, जिधर जिधर करंट आएगा उधर उधर ओम भाई आएगा। V इज इक्वल टू आया। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए अपने को कुछ टर्म्स से वाकिफ होना पड़ेगा, कुछ टर्म्स अपने को जानना पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जंक्शन। सर जंक्शन क्या होता है? तो मैंने लिखा हूं एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट where two or more conductors are joined। सर इंपॉर्टेंट का है, इंपॉर्टेंट का है सर, इंपॉर्टेंट ये है where two or more conductors are joined, इधर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइन होएंगे उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन। सर अभी कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स मतलब जिनसे करंट और जिनसे हीट पास होता है। अरे हाँ कि नहीं? ये देखो, ये इससे करंट पास हो रहा है, 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 तो ये सारे क्या है? कंडक्टर्स। अभी where two or more conductors are joined, दो या दो से ज्यादा कंडक्टर जिधर ज्वाइन होएंगे को जंक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन। सर बताओ ना, ये देखो ये एक पॉइंट, इधर ये कंडक्टर, ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, एक दो तीन, दो या दो से ज्यादा कंडक्टर, दो भी चलेंगे, हाँ, दो या दो से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन। सर ये देखो नीचे भी एक है, एक दो, अरे ये भी आएगा ना भाई, एक दो, अरे हाँ कि नहीं? नहीं सर एक और दो है ना? अरे नहीं भाई, ये तो एक ही वायर है जिसको सिर्फ शेप दिया है, ये एक ही वायर है जिसको शेप दिया। इधर अलग अलग वायर, ये देखो इसमें ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, ये अलग वायर नहीं है, ये एक ही वायर है जिसको शेप दिया हूं, तो गलती से इसको 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 जंक्शन नहीं बोलने का, समझा क्या? क्लियर है? इकडे हे तीन वायर जॉइंट होत आहेत, इकडे तीन वायर जॉइंट होत आहेत म्हणून हे दोन जंक्शन, इकडे दोन वायर जॉइंट होत आहेत, दोन वेगळे वायर जॉइंट झाले ना तरी जंक्शन बोलू शकतो, तो अलग वायर ज्वाइन हुए तो भी जंक्शन बोल सकते हैं, लेकिन ये एक ही वायर है जिसको सिर्फ शेप दिया है। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने अच्छे अपने लर्निंग के लिए जंक्शन क्या होता है सर जी, तो मैं लिख देता हूँ, जंक्शन के आगे लिखूंगा ए और बी अपने डायग्राम के हिसाब से जंक्शन है। जंक्शन समझा क्या होता है? नेक्स्ट, लूप। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। सर इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, बंद होना चाहिए, वो चीज को लूप बोलेंगे, वो चीज को क्या बोलेंगे? लूप। ये देख रहे, इधर से स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया, टक टक टक, बंद, नंबर 1, टक 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 टक, बंद, लूप नंबर 2, टक 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 टक, लूप नंबर 3। तुम्हारा लूप बंद होना चाहिए। अपने पास टोटल कितने लूप्स है? 3 लूप्स है। अपने पास टोटल कितने लूप है? 3 लूप्स है। समझा गया? अपने पास टोटल 3 लूप्स है, इसके लिए मैंने लिखा। एम आई प्रीटी मच क्लियर? याद रखने का, लूप हमेशा क्लोज होना चाहिए। लूप हमेशा क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। देखो 1 2 3, समझा? एंड द लास्ट ब्रांच। A branch is any part of the network that is between two joints। दो जॉइंट्स के बीच में, दो जॉइंट्स के बीच में जो भी चीज रहेंगी उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच। कितने ब्रांचेस है? ये एक ब्रांच है, ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है। दो जॉइंट के बीच में एक, दो जॉइंट के बीच में दो, दो जॉइंट के बीच में तीन,
गया. दोन जॉइंट्स ए आणि बी जॉइंट जंक्शन आहेत बराबर. ए आणि बी काय आहे जंक्शन. त्या लोकांनी काय बोललं एनी ब्रांच अ ब्रांच इज एनी पार्ट बिटवीन टू जॉइंट्स. एनी पार्ट बिटवीन टू जंक्शन सॉरी एनी पार्ट बिटवीन टू जंक्शन्स. हे दोन जंक्शन्स आहेत तर बघा ना ए आणि बी च्या मध्ये हा एक पार्ट आहे. ए आणि बी च्या मध्ये हा एक पार्ट है और ए और बी के बीच में ये भी पार्ट है. मतलब टोटल कितने ब्रांचेस है अपने पास 3 ब्रांचेस. कितने ब्रांचेस है समझा क्या सर बताओ ना. 3 ब्रांचेस. ये ले पहिला ये ले पहिला ब्रांच दूसरा ब्रांच. समझा क्या. तीनों टर्म्स क्लियर है. बाद में चाहे तो कॉपी करना कोई प्रॉब्लम. जैसा अपने को फिजिक्स 1 में न्यूटन 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 वैसा फिजिक्स 2 में सबसे एक बहुत बड़ी चीज भी है जिसका नाम है किरचॉफ. किरचॉफ क्या किरचॉफ नहीं किरचॉफ बोला. किरचॉफ फर्स्ट लॉ. किरचॉफ फर्स्ट लॉ ला अजून पण काय बोलतात करंट लॉ जंक्शन लॉ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख के दे रहा हूं. समझा क्या. क्या सर इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं. 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं. इंपॉर्टेंट है बाद में मार्क करना. 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. अभी कभी 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 पब्लिक किरचॉफ फर्स्ट लॉ को नहीं सीधा सीधा बोलता है डिफाइन करंट लॉ. कभी कभी बोलता है व्हाट इज जंक्शन लॉ. तर आपल्याला माहिती पाहिजे कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ म्हणजेच करंट लॉ और उसका मतलब ही क्या होता है जंक्शन लॉ. तीनों टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैंने तीनों को एक साथ ठोक दिया हूं. किरचॉफ फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी बोलते हैं. किरचॉफ फर्स्ट लॉ को करंट लॉ भी बोलते हैं. समझा क्या. तीनों का मतलब एक ही होता है. क्या बोलता है उसका स्टेटमेंट क्या है. द एल्जेब्रिक 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 मतलब एल्जेब्रा. एल्जेब्रा मतलब 2 साइंस आते हैं प्लस और माइनस. कुछ भी हो प्लस या माइनस. एल्जेब्रिक सम सबको क्या करना है सम करना है. सम मतलब ऐड करना है. द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स करंट को एट अ जंक्शन इज 0. सर वापस पढ़ो. द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0. मतलब एक पर्टिकुलर जंक्शन पे करंट का सम क्या रहेगा 0. मैथमेटिकली I at a junction is 0 where I stands from 0 sorry I starts from 0 to n. n मतलब तुम्हारे आंख में कितना दम है उतना लाओ. सभी को ऐड करोगे आंसर क्या आना चाहिए. वापस पढ़ता हूं. द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स at a junction is 0 in an electrical network. algebraic sum मतलब प्लस रहो माइनस रहो सबको ऐड करेंगे और जंक्शन पे आंसर क्या आना चाहिए 0. लेट्स सी हाउ. ये देखो इसको मैं ये वाले पॉइंट को मैं जंक्शन बोलूंगा. ये वाले पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा जंक्शन बोलूंगा. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे अटेंशन हियर. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बाद में लिखना. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए 0. मेरे भाषा में बात करूं क्या. मेरे भाषा में जंक्शन पे उधारी नहीं रहना चाहिए. जंक्शन वर उधारी नहीं पाहिजे. आने वाले को हाय जाने वाले को बाय. सीधी बात याद रखो. मेरे भाषा में किरचॉफ फर्स्ट लॉ मतलब आने वाले को हाय जाने वाले को बाय. अपने को नहीं चाहिए कोई भी जंक्शन पे उधारी नहीं चाहिए. जो आएगा उसको वेलकम जो जाएगा उसको बाय. मच क्लियर. साइन कन्व्हेन्शन्स खूप इंपॉर्टंट असतात. साइन कन्व्हेन्शन्स खूप इंपॉर्टंट असतात. हे आपल्याला डायरेक्शन दाखवतात. ये अपने को बताते हैं क्या करना चाहिए. ऑन द बोर्ड एवरीवन ध्यान दो यार. द करंट्स अराइविंग जो आएंगे जंक्शन पे उनको पॉजिटिव लिखेंगे और जो जाएंगे जंक्शन से उनको नेगेटिव लिखेंगे. दैट्स इट. जैसा मैंने बोला आने वाले को हाई आ रहे हैं अभी इनको पॉजिटिव. जाने वाले को बाय जाने वाले को नेगेटिव. समझा मैं क्या बोला. चाहिए तो मेरे भाषा में इधर हिंट लिख सकते हो. इधर हिंट लिख सकते हो. मैं क्या बोला आने वाले को आय जाने वाले को बाय. समझा क्या. आने वाले को हाई पॉजिटिव जाने वाले को बाय नेगेटिव. अप्लाई करो रे. अप्लाई करो. I1 आ रहा है कि जा रहा है
पॉजिटिव की नेगेटिव? I2, I3, I4, I5, I6। मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करो, माइनस को फेंक दो वो साइड, माइनस I2 इधर आके प्लस, माइनस I5 इधर आके प्लस, माइनस I6 इधर आके प्लस। अरे क्या हुआ? I1, I3, I4 क्या है? इनकमिंग। देखना, I1, I3, I4 इनकमिंग, I2, I5, I6 आउटगोइंग, अर्थात इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। जितना आएगा उतना जाएगा। अरे जितना आएगा उतना दैट्स इट। एक एग्जांपल, 17 करंट है, 17, ध्यान दे रहे, 17 करंट है, 17 तो आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है ना। 17 में से 3 गया, कितना बचा? 14। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। 2 आ रहा है कि जा रहा है? मतलब ऐड करेगा, 14 और 2 16, 16 से नीचे आया, बांट दिया, 16 में से 9 गया, बचा कितना? 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7। तो आंसर कितना आया? 7 एम्पियर। समझा क्या? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। किरचॉफ सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ को और भी क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ। उसका स्टेटमेंट क्या है, ध्यान दो। उसका स्टेटमेंट क्या है, ध्यान दो। द एल्जेब्रिक सम, क्या बोला है? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक मतलब प्लस और माइनस। एल्जेब्रिक सम करेंगे, ऐड करेंगे, किसको? पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब E। समझा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस म्हणजे V आणि इलेक्ट्रोमोटिव म्हणजे E। अपन कभी कभी V को ओम्स लॉ के हिसाब से IR भी लिखते हैं। तो V को मैंने क्या लिखा है? ये फॉर्मूला इज वन एंड द सेम। हेलो, ऐड करो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, और उसका आंसर क्या आना चाहिए? उसका आंसर क्या आना चाहिए? समजलं? कोणाला काय प्रॉब्लेम? आता ह्याचे साइन कन्व्हेन्शन खूप डेंजर आहेत, ह्याचे साइन कन्व्हेन्शन खूप डेंजर आहेत, समजलं? ते तुम्हाला लिहायला लागणार, साइन कन्व्हेन्शन तुम्हाला लिहायला लागणार, मस्त कचाकच मोठमोठे आहेत। समझा क्या? वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि